नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री UGC नेट के लिए क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से हम शुरुआत करेंगे। दिसंबर एग्ज़ाम UGC नेट JRF के लिए ये पहली जो क्लास रहेगी हमारी इस्लाम धर्म का उत्थान मिडिवल मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म का उत्थान मतलब कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे होती है। प्रवर्तक कौन थे इस्लाम धर्म के? मोहम्मद साहब थे। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। बचपन का नाम था अली अमीन। खुदाई इल्हाम ज्ञान प्राप्ति। जो मोहम्मद साहब है का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। बचपन का नाम अली अमीन था और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो इसे क्या कहते हैं? खुदाई इल्हाम। हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं इसे क्या कहते हैं? खुदाई इल्हाम। कौन सी गुफा थी? हीरा गुफा थी। उपनाम क्या है? पैगंबर। मोहम्मद साहब का उपनाम क्या है? पैगंबर। अंबर से पैगाम लाने वाला, नबी, सिद्ध पुरुष, रसूल, ईश्वर के दूत, ये इनके क्या उपनाम है। तो क्वेश्चन बन सकता है 5 स्टेटमेंट लाइन की हमारी UGC नेट में आती है। तो नंबर 1 है कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 में, बचपन का नाम अली अमीन, ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं खुदाई इल्हाम, हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, उपनाम पैगंबर, नबी, सिद्ध पुरुष, रसूल, ईश्वर के दूत। प्रथम उपदेश किसे दिया था? पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्य थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पहली शिष्य कौन थी? वो थी खदीजा, उनकी पत्नी थी। हिज्जत कब हुआ? हिज्जत यह संवत हुआ 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। जन्म 570 में, मृत्यु 632 में। हिजरत जो हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 622 को। नॉट ए मोहम्मदी, बर्नी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी। क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में बर्नी के बारे में PYQ क्वेश्चन आता है। करेंगे भी हम PYQ क्वेश्चन। बर्नी के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, पुस्तक के बारे में। बर्नी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी क्या है? पुस्तक कौन सी है? ए मोहम्मदी किसकी है? बर्नी की। किसके ऊपर है? ए मोहम्मदी बर्नी के द्वारा रचित है। ये किसके जीवन के ऊपर है? तो ये है मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना। जन्म 570 में हुआ था, हमने देखा। मृत्यु 632 में हुई थी और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ ये भी करना है। फिर इनके बारे में जो जीवनी लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नी के द्वारा लिखी गई है। और इस जीवनी को जो मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर बर्नी के द्वारा रचित है वो किस में है? ए मोहम्मदी में है। जो क्वेश्चन भी ऐसे भी बन सकते हैं, ए मोहम्मदी है, ये बर्नी के द्वारा रचित है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, ए मोहम्मदी बर्नी के द्वारा ये मोहम्मद तुगलक के जीवन के बारे में लिख रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट बन सकती है कि कथन एक सही, कथन दो सही। परंतु ये जो मोहम्मदी है ये मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर रचित बर्नी के द्वारा। बचपन में माता पिता का निधन ये याद नहीं रखना। उनके चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम है अबू तालिब। तो यहाँ से क्या याद रखना हमें कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पैगंबर मोहम्मद है, इनका जन्म 570 में हुआ था और माता पिता है इनका निधन हो गया था। उसके बाद इनका जो पालन पोषण किया था वो किया था उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पैगंबर मोहम्मद का जो पालन पोषण है किसके द्वारा किया गया था? अबू तालिब के द्वारा किया गया था। और इनके चाचा के साथ रहकर व्यापार भी किया, सीरिया का व्यापारी यात्रा भी की। खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से उन्हें अपना व्यवहारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। कालांतर में मोहम्मद से उन्हें विवाह भी कर लिया था। मोहम्मद साहब प्राय मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी में गुफा में ध्यान लगाते थे। कौन सी गुफा है? हीरा गुफा। जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कौन सी गुफा में हुआ था? हीरा गुफा में हुआ था। 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल
ने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया और 40 वर्ष की अवस्था में इनको जो पैगाम है वो सुनाया किसने? जिब्राइल। कौन है? जिब्राइल के द्वारा उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया था। किसने? पैगंबर मोहम्मद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था, मृत्यु 632 में हुई थी। हिजरत है वो 600 हिजरत प्राप्त हुआ था। फिर इसको जो इनके उपनाम थे वो हमने देखे, उपनाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इनका पालन पोषण है उनके चाचा ने अब्दुल्ला ने किया था, चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। और कौन सी गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 40 वर्ष की अवस्था में इनको जो पैगाम सुनाया गया था वो पैगाम जिब्राइल अल्लाह के द्वारा सुनाया गया था और उसको यही ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। मोहब्बत के पैगंबर मोहम्मद साहिब राजनीतिक और दोनों धर्म के प्रधान थे। तो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पैगंबर मोहम्मद साहब धर्म के प्रधान थे? नहीं, राजनीतिक और धर्म के प्रधान थे। किसके थे? राजनीतिक और धर्म के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायियों से मरने से पहले मृत्यु का जो आनंद है प्रबंध लेने का उपदेश देते थे कि जो मृत्यु से पहले है उपदेश लेना चाहिए। बलूचले हेग ने इस्लाम के उद्योग इतिहास के चमत्कारों में से एक माना था। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहिब का लोगों ने विरोध किया। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध किया, जिसे विरुद्ध होकर 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का के यसरिब उनको आना पड़ा। यसरिब ही मदीना तुनविया नबी का शहर। तो क्वेश्चन बन सकता है नबी का शहर या मदीना कहलाया? कौन सा शहर कहलाया था? नबी का शहर या मदीना कहलाया था? वो था मदीन तुनूबी। इंपॉर्टेंट जो टर्म है यही हमें ध्यान रखने एग्जाम के लिए कि जो नबी का शहर या मदीना कौन था? मदीन तुनूबी। कब इनको हजरत करना पड़ा? 16 जुलाई 622, मृत्यु 632, जन्म 570 और चाचा अली चाचा थे अली तालिब के द्वारा। गुफा कौन सी थी? हीरा गुफा। ज्ञान 40 वर्ष। जो इनको पैगाम सुनाया था वो जिब्राइल ने सुनाया था। इसी घटना को हिजरत कहते हैं। क्वेश्चन बनता है हिजरत किसे कहते हैं? क्योंकि इनके जो धर्म का ये संदेश कर रहे थे उनको लोगों ने इनका विरोध किया, तो इसी विरोध के कारण 16 जुलाई 622 को ये मक्का से यसरिब को आना पड़ा। ये मक्का से इनको कहाँ? यसरिब को आना पड़ा। इसे हिजरत कहते हैं। यही 622 में हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि संवत से भी क्वेश्चन बन सकता है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में कनिष्क है शक संवत चलाया था, तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। गुप्त संवत है, हिजरी संवत है, विक्रमी संवत है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। तो इसको याद भी रखना जरूरी है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 में हुई थी। इस्लाम एक सर्ववादी धर्म है जिनके 5 प्रमुख स्तंभ है। कलमा कौन से है? 5 स्तंभ। कलमा अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना। अल्लाह व उसके रसूल में विश्वास करना क्या है? कलमा। नमाज प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज प्रार्थना करनी चाहिए। नमाज कितनी बार? 5 बार। क्रम से प्रातःकाल को क्या कहते हैं? फजीर, जोहर, दोपहर, असर दोपहर के बाद, मगरिब शाम के समय और ऐसा रात्रि। ऐसा क्या रात्रि है? मगरिब शाम के समय और असर दोपहर के बाद और जोहर दोपहर में और फजीर प्रातःकाल। कलमा अल्लाह उसके रसूल में विश्वास करना। नमाज प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज करनी। फजीर प्रातःकाल, जोहर दोपहर, असर दोपहर के बाद, मगरिब शाम के समय, ऐसा रात्रि। ज़कात स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान ज़कात था। अपनी इच्छा से दिया जाने वाला दान क्या था? ज़कात था। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग या 2.5% 2.5% प्रति वर्ष दान करना होता था। ज़कात क्या था? इच्छा से दिया जाने वाला दान। और मुसलमान को कितना? 1/40 भाग संपत्ति का या 2.5 प्रति वर्ष। ज़कात की वसूली में बल प्रयोग धर्म विरुद्ध था। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति स्वामी होने पर ज़कात देना पड़ता था। इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को क्या कहते थे? निसाब। ज़कात क्या था? अपनी इच्छा से दिया जाने वाला। तो कितना था? 1/40 या 2.5% था। और इससे अधिक संपत्ति होने के बाद उसको ज़कात देना पड़ता। न्यूनतम संपत्ति को क्या कहते थे? निसाब। क्वेश्चन बनेगा निसाब क्या था? तो ज़कात में दिए जाने वाला जो न्यूनतम संपत्ति था उसके रिकॉर्ड को जो आई थी उसको क्या कहते थे? निसाब।
मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तु पर ज़कात की वसूली बंद कर दी थी। तो ज़कात किसको बंद किया था? जो दैनिक जीवन पे वो की थी, अकबर ने बंद किया। और उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने आयात निर्यात पर भी ज़कात को समाप्त कर दिया। जो दैनिक जीवन था, दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उस पर ज़कात है, उसको अकबर ने बंद किया। जो आयात निर्यात के लिए है ज़कात को किसने? जहांगीर ने बंद किया था। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। आयात निर्यात के में कितना था? 2% था। और सदका भी एक प्रकार का ज़कात था, जो किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़कात के बारे में। ज़कात क्या है? अपनी इच्छा से दिया जाने वाला दान ज़कात था। फिर क्या है? कितना था? मुसलमान जो अपनी आय संपत्ति का 1/40 भाग या 2.5% दान देना होता था। जो न्यूनतम जो संपत्ति थी, न्यूनतम मात्रा थी जो संपत्ति का, उससे क्या कहते हैं? निसाब। क्या कहते हैं? निसाब। निसाब कहते हैं। अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के लिए क्या है? वसूली बंद कर दी थी। और उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने आयात निर्यात पर भी समाप्त कर दिया। और जो ज़कात वस्तु के मूल्य कितना था? आयात निर्यात पे कितना था? 2% लिया जाता था। सदका भी क्या था? एक प्रकार का ज़कात था, जो विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। क्वेश्चन बनेगा कि विशेष या मिलान आ जाएगा। नसीब क्या है? ज़कात क्या है? सदका क्या है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ज़कात है अपनी इच्छा से लिया जाने वाला। निसाब क्या है? संपत्ति की न्यूनतम मात्रा में लिया जाने वाला जो ज़कात का एक ही ज़कात में, उसको निसाब कहते थे। और सदका था एक प्रकार का जो ज़कात जो किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा क्या है? कुरान में जो सदका की परिभाषा क्या है? जो कुछ तुम इच्छा से दे सकते हो या अपनी स्वेच्छा से दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। स्टेटमेंट में कैसे बनेगा? ज़कात है मुसलमान पे 1/40 भाग 2.5% का। स्टेटमेंट 1 बनेगी। स्टेटमेंट दूसरी यहाँ बनेगी, इसका प्रयोग है धर्म के विरुद्ध था। दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट बनेगी कि इसमें संपत्ति की जो न्यूनतम मात्रा है उसको क्या कहते हैं? निसाब कहते हैं। चौथी स्टेटमेंट बनेगी कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले में किसने बंद किया था? तो अकबर ने किया। पांचवी स्टेटमेंट यहाँ से बनेगी, जो आयात निर्यात पे जो जगह था वो समाप्त किया किसने? जहांगीर ने। और छठी स्टेटमेंट क्या है? जो कि आयात निर्यात पे कितना होता था? 2% होता था। सातवीं स्टेटमेंट बनेगी कि सदका क्या है? एक प्रकार का ज़कात था, जो किसी विशेष दिन या त्यौहार के अवसर पे लिया जाने वाला कर था। आठवीं स्टेटमेंट यहाँ से बनेगी इसी क्वेश्चन से, क्या बनेगी? कुरान में सदका की क्या परिभाषा है? तो जो तुम अपनी इच्छा से दे सकते हो दान, वो क्या है? ज़कात था, सॉरी सदका था। सदका क्या है? जो त्यौहार या विशेष अवसर पर दिया जाने वाला टैक्स था। नंबर 4 है रोज़ा व्रत। हज क्या है? प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में मक्का की यात्रा या तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ये 5 स्तंभ थे। एक्सवादी है उसके 5 स्तंभ थे। क्या थे? कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। कलमा था अल्लाह और रसूल में विश्वास। नमाज था जिसे 5 बार नमाज या यहाँ से मिलान आ जाएगा। जो प्रातःकाल है उसको क्या कहते हैं? प्रातःकाल है, उसमें हमें बताना है। और प्रातःकाल है, इसमें कौन सा टाइम था? तो फजीर था। मैचिंग से आ सकता है हमारा। जोहर है दोपहर से, असीर है दोपहर के बाद, मगरिब शाम के बाद, और ऐसा रात्रि के समय। तो आज की इस वीडियो में हम जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत है, इस्लाम धर्म की स्थापना से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। हर रोज़ाना हम इसी यूट्यूब चैनल पे हम मध्यकालीन भारत की जो क्लासें हैं वो करेंगे लगातार। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो क्लास हमारी है इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।